अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज जिस चीज पर हमने डिस्कस करनी है वो है हमारे पास पार्टीशन लॉ, या आप क्या कह सकते हो, आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कह सकते हो। इन देखा जाए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो चीज एक ही है, सेम है। ये ना समझना पार्टीशन लॉ और होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और होता है, ये चीज सेम ही है। हमने पार्टीशन लॉ करना है और आज करना है, जो आज के टॉपिक में है वो है हमारे पास पार्टीशन लॉ। अगर इसको स्टूडेंट देखा जाए पेपर के हवाले से, तो बेसिकली हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। पहला वो कहता है कि स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करो या पार्टीशन लॉ करो, और दूसरा वो कहता है व्हाई इज आयोडीन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। जो हमारे पास आयोडीन है वो सोल्यूबल क्यों नहीं होता, हल क्यों नहीं होता वाटर के अंदर। तो ये चीजें आज हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। जो हमारे पास पहला है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसकी स्टेटमेंट देखी जाए तो हमारे पास होता है आब्सोल्यूट, एक सल्यूट है, आब्सोल्यूट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, इज द डिस्ट्रीब्यूशन itself between बिटवीन टू इमर्सिबल सॉल्वेंट। इमर्सिबल का मतलब होता है ना हल होने वाली चीज, टू इमर्सिबल सॉल्वेंट ऑफ कांस्टेंट रेशियो, ऑफ कांस्टेंट रेशियो एट द concentration at the concentration of constant temperature। जो आपका कांस्टेंट है वो, जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। उसने कहा कि जो इमर्सिबल का मतलब होता है वो होता है ना हल होने वाली चीज। ना हल क्या होने वाली चीज है, जो हल नहीं होती। वो हम इसके एग्जांपल करेंगे बुक में जो दी गई है। वो कहता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और स्टार्ट आपने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, लेकिन जब स्टार्ट किया तो उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास मुकम्मल डिटेल आई, वही उसकी डिटेल जो उसका आंसर होना चाहिए वही एंड पे सेम होना चाहिए, सेम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए एंड पे। जब भी आप स्टार्ट करो पार्टीशन लॉ में तो उसका एक्सपेरिमेंट जो होगा वो सेम ही होना चाहिए कंसंट्रेशन पर। अब जो हम एग्जाम्पल करते हैं, वो कहता है कि आपके पास एक बीकर है, ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है, और बीकर के अंदर मैंने लिया हुआ थोड़ा सा पानी। ये मेरे पास क्या है, पानी है, और इसके ऊपर लिया हुआ मैंने आयोडीन आइन, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं, आयोडीन कर देता हूं। और ये जो आयोडीन है ये पानी के अंदर हल नहीं होगा, क्योंकि ये है नॉन पोलर, और जो वाटर होता है हमारे पास, वाटर है हमारे पास पोलर। कभी भी चीज, ये हमारे पास पोलर है, कभी भी चीज पोलर और नॉन पोलर में हल नहीं होती, और ये है हमारे पास नॉन पोलर। ये कभी भी पोलर और नॉन पोलर चीजें आपस में हल नहीं होती। और ये जो है आयोडीन, इसको तो हम कहते हैं ये हमारे पास सल्यूट, इसको हम सल्यूट कहेंगे। और ये जो वाटर है ये हमारे पास क्या सॉल्वेंट है, इसको हम सॉल्वेंट का नाम देंगे। और इसको हल करने के लिए हम एक क्या करते हैं, एक और लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आयोडाइड आइन है, पोटाशियम आयोडाइड। जब हम इसको लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, हल हो जाएगा। जब हम इसको लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, आयोडीन के अंदर इजीली हल हो जाएगा।
इसके अंदर इजीली हल हो जाएगा। तो कोई भी हमने इसका क्या किया, साल्ट लिया, ये था हमारे पास साल्ट, हमने पोटाशियम आयोडाइड का पोटाशियम डाइऑक्साइड साल्ट लिया और इसके अंदर हमने आयोडीन के अंदर हल दिया, तो ये इजीली हल हो जाएगा इसके अंदर। जैसे ये हल होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसका कलर हो जाएगा ब्राउन, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्राउन। तो अब इसका कलर तो ब्राउन होगा, ये हमारे पास इसका क्या कलर है, ये हमारे पास इसका ब्राउन कलर है, ये सारा क्या है, ब्राउन कलर है। और इसके अंदर ये तो आ गया हमारे पास ब्राउन कलर, ये सारा ब्राउन कलर है। अब जैसे इसके अंदर मैंने क्या करवाया, ऐड करवाया, सॉरी ऐड नहीं करवाना, ये हमारे पास था ब्राउन कलर। और जैसे इसके अंदर मैंने आयोडाइड, जो हमारे पास आयोडाइड था CL4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड किया, तो ये होता है आयोडीन के अंदर ज्यादा हल, ये आयोडीन के अंदर आयोडीन 3 के अंदर ज्यादा हल होता है। तो ये था मेरे पास ब्राउन कलर नीचे, और जो था हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड वो था ऊपर। जैसे मैंने इसको एंटर करवाया, तो जो हमारे पास आयोडीन था वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने इसके अंदर एंटर करवाया था, जो हमारे पास ब्राउन कलर में आयोडीन था, वो क्या हो जाएगा, ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और जब ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हमारे पास जो वाटर था, जो ब्राउन कलर था, वो पेड होना शुरू हो जाएगा। पेड का मतलब होता है कि इसका जो कलर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड को इसके अंदर करवाओगे तो आपका जो कलर है वो पेड शुरू होना हो जाएगा, मतलब कि कम होना शुरू हो जाएगा। जो आपके आयोडीन है वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, ऊपर की तरफ शुरू हो जाएंगे। तो आपका जो कलर का जो वाटर का कलर है वो ब्राउन था, तो आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड को इसके अंदर क्या किया, हल करवाया, इसके अंदर डाला, तो आपके जो आयोडीन है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आपने पोटाशियम आयोडाइड की आयोनाइज करवाया, तो कि पॉजिटिव प्लस आयोनाइज नेगेटिव बना, और ये करेगा रिएक्ट इसके साथ। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, I2, और ये बनेगा I3 नेगेटिव बनेगा। और इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐड करवाया, और इसको भी इसके अंदर ऐड करवाया। जैसे ही आप इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड को इसके अंदर ऐड करवाओगे तो ये वाली चीज क्या होगी, ऊपर आना शुरू हो जाएगी। जब ये चीज ऊपर आना शुरू हो जाएगी तो इसका कलर हो जाएगा पर्पल, इसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। और जो इसका वाटर, ये तो वाटर था, इसका कलर क्या था, ब्राउन था, इसका कलर क्या था, ब्राउन था। तो ये चीज हो जाएगी। और जो ब्राउन है, जो ये वाटर है, ये तो होता है हमारे पास पोलर, ये वाटर है हमारे पास पोलर, ये कभी भी नॉन पोलर में हल नहीं होती। और ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है, ये कभी भी आपस में हल नहीं होते। आपने 9th क्लास में पढ़ा था लाइट द गर्ल लाइट प्रिंसिपल, उसमें ये बताया गया था कि जो आपका पोलर है वो कभी भी नॉन पोलर में हल नहीं होगा, वो नॉन पोलर में हल नहीं होगा। और जो आपका पोलर है वो पोलर में हल हो जाएगा, जो पोलर है वो किस में हल हो जाएगा, पोलर में हल हो जाएगा। और नॉन पोलर नॉन पोलर में हल नहीं होगा, पोलर पोलर में हल हो जाएगा। तो जो आपका नॉन पोलर है ये भी कभी भी नॉन पोलर में हल नहीं होगा, ये नॉन पोलर में हल नहीं होगा। ये हमारे पास क्या था, 9th क्लास में हमने पढ़ा था लाइट गोल्ड लाइट प्रिंसिपल, ये उसके मुताबिक है कि आपकी जो पोलर चीज है वो नॉन पोलर में हल नहीं होगी, और जो नॉन पोलर है वो कभी भी नॉन पोलर में हल नहीं होगी। ये चीज, फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया, ये पानी क्या हमने लिया और इसके अंदर आपने घी डाल दिया, वो कभी भी हल नहीं होगा। पेट्रोल ले लो या डीजल ले लो, वो उसको पानी के अंदर हल करो तो वो कभी भी हल नहीं होगा। तो ये था हमारे पास है टू इमर्सिबल। इमर्सिबल का मतलब होता है ना हल होने वाली चीज है, मतलब कि नॉन पोलर पोलर में हल नहीं होगा, पोलर
जो नॉन पोलर और नॉन पोलर कभी नहीं हल नहीं होगा। ये चीज थी हमारे पास, और इस चीज को लाभ में समझना है। जब आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड के इसके अंदर एंटर कराया तो जो हमारे पास आयोडीन 3 था वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा पेड़। पेड़ का मतलब होता है कम होना, इसका कलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो हमारे पास वाटर था ये होता है पोलर, और जो सॉल्यूट है जो आयोडीन है ये है नॉन पोलर। ये पोलर और नॉन पोलर कभी भी आपस में मतलब कि हल नहीं होते। तो इसके प्रिंसिप एप्लीकेशन की बात करें कि इसमें कौन कौन से यूजेज हैं, तो देखा जाए हमारे पास इसके एप्लीकेशन में बेसिकली हमने दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना हमने सॉल्वेंट अट्रैक्शन जो इसकी एप्लीकेशन में आती है, दूसरा हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। एक है सॉल्वेंट अट्रैक्शन, एक है हमारे पास सॉल्वेंट अट्रैक्शन और दूसरा है क्रोमेटोग्राफी। ये दो चीजें हमने पढ़नी है आज। ये दो चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। ये दो चीजें हमारे पास एप्लीकेशन में एप्लीकेशन कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं वो है हमारे पास। पहला जो है सॉल्वेंट अट्रैक्शन, वो देखते हैं। इसमें बेसिकली एक लेक्चर लगेगा। जो क्रोमेटोग्राफी है ये कम कम 2 या 3 लेक्चर में हम उसको कवर कर देंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्वेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, और उससे अगले लेक्चर में हम 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, हम क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर देंगे। और इसके बाद एक और स्टेटमेंट यूज होती है, वो होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या पार्टीशन कांस्टेंट, इसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। जिसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या कांस्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कांस्टेंट भी कहते हैं। पार्टीशन कांस्टेंट, इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है ये क्या है, और जो पार्टीशन कांस्टेंट है ये क्या है, ये सेम चीजें हैं। हमने पहला लॉ देखा पार्टीशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो भी सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी सेम चीज है। आपने एक फार्मूला पढ़ा, जो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि देखो हमारे पास जो वाटर है ये क्या था, वाटर, और ये था हमारे पास CCl4। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है 20% है, जो CCl4 है ये हमारे पास 20% है, और जो वाटर है ये मेरे पास कितना है 10% है। अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं, अगर मैं इसका कांस्टेंट देखूं, कांस्टेंट टेम्परेचर देखूं, तो वो हमारे पास होगा 20 डिवाइड बाय 10। इसको करें तो हमारे पास रेशो आएगी 2:1। ये हमारे पास क्या आ गया, रेशो आ गया। हमने देखा था कांस्टेंट रेशो, इनमें कांस्टेंट रेशो क्या होगी, इसमें कांस्टेंट रेशो होगी 2.1। जो 2 है ये है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, और जो 1 है ये है हमारे पास वाटर। ये इसमें क्या थी, कांस्टेंट रेशो थे। इस केमिकल में जो ये सोल्यूशन था हमने हल किया, इस सोल्यूशन में जो कार्बन टेट्राक्लोराइड थी उसकी रेशो आई है 2, और जो हमारे पास वाटर है ये है हमारे पास 1। अगर इसका कांस्टेंट देखें तो कांस्टेंट होगा हमारे पास सॉल्यूट ऑफ ऑर्गेनिक। जो चीज ज्यादा होती है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, जो चीज कम होती है उसको हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। हमारे पास जो चीज ज्यादा वो कौन सी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कम क्या है, वाटर है। तो हम करेंगे सॉल्यूट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक लेयर, सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख लो या लेयर भी लिख लो, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो सॉल्यूट ऑफ ऑर्गेनिक, और नीचे आएगा सॉल्यूट ऑफ इनऑर्गेनिक लेयर। ये था हमारे पास इसका फार्मूला, सॉल्यूट ऑफ इनऑर्गेनिक लेयर।
ये था हमारे पास इसका फॉर्मूला। तो इसके स्टेटमेंट क्या होगी, इट इज द रेशो बिटवीन, इट इज द रेशो बिटवीन फ्लूइड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फ्लूइड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कर दो या लेड कर लो, एट द फ्लूइड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एट द अमाउंट, एट द amount of fluid inorganic solvent at the constant temperature, at the constant temperature बिटवीन अमाउंट ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे आना है हमारे पास अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जो आपके पास अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये अमाउंट ऑफ फ्लूइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। ये तो हमारे पास इसका जो स्टेटमेंट है कि वो कहता है कि जो रेशो है आपकी, वो फर्क है उसमें जो आपका अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक लेड, ये आपकी जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जो हमने इसका कांस्टेंट रेशो देखा हुआ हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड 2 और वाटर है हमारे पास 1। जो हमारे पास वैल्यू कम होती है उसको हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, जो हमारे पास चीज ज्यादा होती है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। तो ये था हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। और एक सवाल मैंने शुरू में बताया कि वाई आयोडाइड, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आयोडीन इज नॉट soluble in वाटर। जो हमारे पास आयोडीन है ये हल क्यों नहीं होता वाटर के अंदर। हमने लाइट डिसॉल्व लाइट प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें मैंने बताया कि जो पोलर चीजें हैं वो कभी भी नॉन पोलर में हल नहीं होंगी, और जो नॉन पोलर चीजें हैं वो कभी भी नॉन पोलर में हल नहीं होंगी, और जो पोलर चीजें हैं वो पोलर में क्या होंगी, हल हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द लाइट डिसॉल्व लाइट प्रिंसिपल, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। लाइट डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। जो हमारे पास होती है पोलर चीजें, पोलर सॉल्वेंट इज द polar substance is the soluble in, polar substance is the soluble in polar solvent, polar solvent and non-polar substance is not द नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो हमारे पास पोलर है चीज है वो नॉन पोलर में हल नहीं होगी, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में हल नहीं होगी। ये हमने लाइट डिसॉल्व लाइट प्रिंसिपल में पढ़ा था 9th क्लास में। तो जो हमारे पास पोलर सब्सटेंस है ये पोलर में हल हो जाएगा, और जो नॉन पोलर सब्सटेंस है नॉन पोलर में नहीं हल होगा।
जो हमारे पास होगा पोलर सब्सटेंस आर नॉट नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सॉल्वेंट इन नॉन पोलर सब्सटेंस आर नॉट सोल्यूबल इन नॉन पोलर। जो हमारे पास पोलर है वो कभी भी हल नहीं होगा नॉन पोलर में, सोल्यूबल इन नॉन पोलर। तो ये था हमारे पास वाई आयोडीन आइन। जो हमारे पास आयोडीन है ये है नॉन पोलर, और सोल्यूबल और जो हमारे पास वाटर है ये है पोलर, ये कभी भी आपस में हल नहीं होंगे। इसके बाद जो है वो है हमारे पास जो मेन इसका हेडिंग है वो है आयोडीन इज नॉन पोलर एंड वाटर is the polar substance, polar, so they react with each other, so they react in the compound। ये था हमारे पास आज का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये क्या होता है, हमने उसकी स्टेटमेंट देखी, बाद में उसमें एप्लीकेशन देखी, कौन सी यूज होती है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन होती है और एक क्रोमैटोग्राफी होती है। उसमें हमने देखा कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो आपका सॉल्यूट होता है वो हम जो भी चीज होती है ज्यादा उसको हम ऊपर रखते हैं, जो चीज कम होती है उसको हम नीचे रखते हैं। तो हमने लाइट प्रिंसिपल में देख पढ़ा था कि जो पोलर होती हैं चीजें वो नॉन पोलर में नहीं हल होती, जो नॉन पोलर होती हैं वो पोलर में नहीं हल होती, जो पोलर है वो पोलर में हल हो जाती हैं, और नॉन पोलर आपस में कभी भी हल नहीं होती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट अट्रैक्शन को।